Welcome students in biology class. In previous video we described about the water pollution, air pollution as well as the soil pollution. Today we describe our next topic that is very important, that is known as the greenhouse effect and global warming. What is the greenhouse effect? The term greenhouse effect has been derived from the phenomenon which occurs inside a greenhouse. ठीक है, एक ग्रीन हाउस के अंदर जो इफेक्ट होता है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. इन अ ग्रीन हाउस द ग्लास पैनल लेट्स द लाइट इन बट डज नॉट अलाउ हीट टू स्केप. इसके अंदर क्या, हाउस के अंदर क्या होता है, लाइट को तो इंटर करने देता है बट उसको स्केप करने देता है, मतलब उसको बाहर निकलने नहीं देता. ओके, दिस रिजल्ट इन द वार्मिंग ऑफ द ग्रीन हाउस. इसके कारण जो ग्रीन हाउस है वो वार्म हीट हो जाता है. The greenhouse effect is the naturally occurring phenomenon that is responsible for heating of earth surface and its atmosphere. ठीक है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसके कारण नेचुरली अकर होता है और दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द सरफेस ऑफ अर्थ टेम्परेचर. अर्थ टेम्परेचर इसके कारण बढ़ जाता है. विदाउट ग्रीन हाउस गैस, without greenhouse effect, the average temperature of surface of earth would have been chilly, that is approximately minus 18 degrees Celsius rather than the present average of 15 degrees Celsius. If there is no greenhouse gases present in the atmosphere, so temperature is rapidly fall down of the earth surface, that is become, जो इस समय आपका 15 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है उस समय यह माइनस 18 डिग्री सेल्सियस शो करेगा. दैट इज क्लियर. यू सी दिस इज द ग्रीन हाउस गैस. ठीक है, ये ग्लास का बना हुआ सब पैनल है, हाउस बना हुआ है. इसमें सन रेज तो इंटर करता है, हीट ट्रैप इंटर करता है, लेकिन वह इसके बाहर नहीं निकल पाता. क्यों? क्योंकि जो हीट इसमें इंटर करती है दैट इज सम ट्रैप थ्रू द प्लांट एनिमल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड देम एज वेल एज दैट इज अर्थ दैट इज आल्सो एब्जॉर्ब. जो उसकी वेवलेंथ थी वो क्या होगी, अब कम होगी. सो दे कैन नॉट पेनेट्रेट द वॉल ऑफ द हाउस. ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, जो इनसाइड है इसके टेम्परेचर वो बढ़ जाता है. सोलर रेडिएशन ट्रैप किया है, सोलर रेडिएशन दैट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, तो इनसाइड का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ जाता है. दैट इज क्लियर. ओके, to understand greenhouse effect, it is necessary to know the fate of energy sunlight that reaches the outermost atmosphere. You know about them. जो सनलाइट होता है अर्थ सरफेस के आउटर सरफेस पर ये फॉल्स डाउन होता है, जस्ट लाइक यू सी ये अर्थ है, इसके अर्थ सरफेस पर ये फॉल डाउन हो रहा है. ओके, द क्लाउड एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑफ एब्जॉर्ब सम ऑफ इट. जो सोलर रेडिएशन फॉल डाउन होता है एटमॉस्फेयर में, जो गैसेस एंड क्लाउड जो प्रेजेंट हैं वह ओनली 1/4 जो सोलर रेडिएशन है उसको ट्रांसफर करते हैं और जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दैट इज क्लियर. Almost half the incoming solar radiation falls on the Earth's surface of Earth and heat it, and a small proportion of radiation is reflected back. अर्थ सरफेस की बात करें, जो सोलर रेडिएशन होता है उसका 50% जो लाइट है सोलर रेडिएशन एज वेल एज द हीट फॉल डाउन होता है अर्थ सरफेस पर, वो मैक्सिमम दैट इज एब्जॉर्ब थ्रू द प्लांट एनिमल्स एज वेल एज द अर्थ सरफेस. और जो रिफ्लेक्ट होता है दैट इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन. सोलर रेडिएशन बहुत कम मात्रा में वो रिफ्लेक्ट होते हैं. दैट इज क्लियर. अर्थ सरफेस रे emits heat mostly in the form of infrared radiation. जो अर्थ सरफेस है वो रे emits इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में उसको रिलीज करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं.
This re-emitted radiation is absorbed by the glass present in the upper atmosphere, और यह जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होता है सरफेस के थ्रू और सरफेस के थ्रू, दिस इज द ट्रैप्ड बाय द gases which present in the atmosphere, that is formation of greenhouse gas layer, the normally that is the carbon dioxide and methane. ठीक है, ये दो प्रेजेंट होते हैं जो री इमिट इमिशन के थ्रू जो इन्फ्रा रेड रेडिएशन के रूप में रिलीज रिफ्लेक्ट होता है सरफेस से, वह ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा उसको ट्रैप कर लिया जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन मैक्सिमम है. दिस गैसेस आर कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसी कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, मीन्स इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ. दैट इज क्लियर. सो व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग? Global warming, this is the increase the temperature of due to the greenhouse gases, so this is known as the global warming. That is clear. What is the global warming? Increase the temperature of Earth's surface due to the greenhouse gases, so this is known as the global warming. What is the causes of global warming? हाई लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एटसेट्रा इन द एटमॉस्फेयर. ऑल दिस गैसेस अलाउ टू द हीट वेव्स टू रीच अर्थ सरफेस बट प्रिवेंट देयर एस्केप एंड द अर्थ बिकम वार्म. जो ग्रीन गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सन रेडिएशन को तो इंटर करने जाता है क्योंकि उसमें उसकी वेवलेंथ हाई होती है रेडिएशन की. लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में आता है उसका कुछ पार्ट दैट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एनिमल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस एज वेल एज दैट इज आल्सो अर्थ इज ट्रैप सम रेडिएशन, और जब रिफ्लेक्ट होकर जाता है उसकी वेवलेंथ कम होने का दे कैन नॉट पेनिट्रेट द लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. जो लेयर बना है सरफेस पर उसको पेनिट्रेट करके बाहर नहीं जा पाती. That is clear. So all these gases allow the heat wave to reach earth. उसके कारण क्या होगा, वो गैसेस जो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, हीट जो ऊपर की तरफ जा रहा था फिर मूव किधर करेगा, अर्थ सरफेस की तरफ, बट प्रिवेंट देयर स्केप, उसके अर्थ सरफेस से बाहर नहीं जा पाता, जिसके कारण जो अर्थ का सरफेस है वह हीट हो जाता है, वार्म हो जाता है. Second, all living plants are capable of the storing carbon, but as the number of plants of the planet decline, the amount of carbon dioxide in the atmosphere is increases. All living plant, जितने भी plant हैं, this is the capable for the storing of carbon dioxide for their process of photosynthesis. जिसके कारण जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा था, रेशियो तो आपका मेंटेन था, बट rapidly cutting off the trees or forest, so this is the causes the increase the concentration of carbon dioxide in the atmosphere. Okay, so that is the causes the global warming. Thus deforestation is also a major cause of global warming. So deforestation मतलब cutting up down tree कर रहे हैं, that is also cause one a major components for the ग्लोबल वार्मिंग है ये भी. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल्सो लीड टू द डिफॉरेस्टेशन एंड अल्टीमेटली टू ग्लोबल वार्मिंग. डे बाय डे जो पॉपुलेशन है ह्यूमन बींग्स की वो इंक्रीज कर जा रही है, एंड यू नो अबाउट देम. जो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, सो एवरी पीपल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द हाउस, सबको रहने के लिए हाउसेस चाहिए, ठीक है, लैंड चाहिए. So how can it is possible? That is cutting the forest, means deforestation. फॉरेस्ट को यदि कट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसनट्रेशन था एटमॉस्फेयर में बैलेंस वो डिस्टर्ब हो जाता है, मीन्स दैट इज इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर. सो दैट इज कॉज द ग्लोबल वार्मिंग. दैट इज क्लियर. What is the relative contribution of various greenhouse gases to the total global warming? Total global warming कौन कौन से gases present होता है, किस contribution में रहते हैं? Just like you see here, there is very clear pie chart are given.
यू सी हियर जो मैक्सिमम है 60%, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, 20% मेथेन और 14% क्लोरोफ्लोरोकार्बन. दिस द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस मीन्स दैट इज कॉज द ग्लोबल वार्मिंग. और 6% नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट फॉर दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग. दैट इज क्लियर. तो मेजर कंपोनेंट्स क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है. व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग? इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? The major effects of global warming are: first one, that is the environment temperature has increased by 0.6 degrees Celsius during past centuries. Most of it is last 3 decades. Past centuries से इस समय जो टेम्परेचर है नियर अबाउट 0.6 डिग्री इंक्रीज कर गया. दिस इंक्रीज टेम्परेचर कॉज चेंज इन द प्रेसिपिटेशन पैटर्न. जो प्रेसिपिटेशन रेन फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, इसके कारण वो चेंज हो गया, अफेक्ट हो गया. दैट इज क्लियर. देखते हैं बारिश कभी भी हो जाती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, उस तरह की बारिश नहीं हो रही है. ये क्या है? इसका जो सीजनली पैटर्न था वो अफेक्टेड हो गया ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग या ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस. सेकेंड वन, साइंटिस्ट हैव proposed that rise in temperature causes deleterious changes in the environment, resulting in odd climatic changes. For example, El Nino effects. ठीक है. साइंटिस्ट बताया कि अकॉर्डिंग टू द राइज द टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है सो चेंजेस द इन्वायरमेंट, इसके कारण इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगा. एंड रिजल्टिंग दैट इज ए क्लाइमेट चेंज, इसके कारण क्लाइमेट भी चेंज हो गया. दैट कॉज द डिफरेंट टाइप ऑफ effect. Just like one effect that is given here is the El Nino effect. यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा? Thus leading of melting of the polar ice cap and Himalaya snow cap. तो ये दोनों जो कैप आइसलैंड कैप है वो मेल्ट करेंगे and this causes a rise in sea level that can submerge many coastal areas. इसके कारण जो सी लेवल है वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, जिसके कारण मैनी जो कोस्टल एरिया में जो सिटी है वो सभी क्या हो जाएंगे? सबमर्ज हो जाएंगे. दैट इज क्लियर. व्हाट इज द एल नीनो इफेक्ट? एल नीनो इफेक्ट है क्या? एल नीनो इज द एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ सरफेस ओशियन वाटर इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियंस. ठीक है. एल नीनो इफेक्ट एक तरह का जो वाटर सरफेस है हीटिंग है वो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन का. ड्यूरिंग एल नीनो देयर इज द मूवमेंट ऑफ वार्म वाटर टू ईस्ट. इसके कारण जो वार्म वाटर है मूव कर रहा है किधर? ईस्ट की तरफ. विच कॉजेज ब्लीचिंग एंड डेथ ऑफ कोरल लिप्स, जिसके कारण जो कोरल लिप्स है और जो एनिमल्स हैं वो डेथ हो गए. इट चेंजेस द रूट ऑफ माइग्रेशन ऑफ बर्ड. जो माइग्रेटरी बर्ड उस रूट से आते थे वो भी उसका पाथ है वो चेंज हो गया माइग्रेटरी बर्ड्स का. फिशेस एंड वेल देयर बाय इंक्रीजिंग द रिस्क फॉर देम. और उसमें जो फिश और वेल हैं उनके लिए रिस्क हो गया फॉर द सर्वाइव फॉर देयर लाइफ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण. इट इज ऑल्सो नोन एज टू बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सडन चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न एंड ड्रॉट. इसके कारण जो रेनफॉल पैटर्न और ड्रॉट है दोनों चेंज हो गए हैं. ऑल दिस मेक्स इल नीनो अ फैक्टर फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस. तो एक तरह का इल नीनो जो है फैक्टर है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस. बायोडाइवर्सिटी लॉस ये किया. नेक्स्ट पॉइंट एक और इसमें इंक्लूड कर लीजिए. द न्यू वार्मर टेम्परेचर कंडीशंस लीड टू इंक्रीज वीड ग्रोथ. जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उसके कारण वीड ग्रोथ करेंगे, जो ग्रासेस से ज़्यादा ग्रोथ करेंगे. इरप्शन ऑफ डिजीजेस, कई तरह के डिजीज इंक्रीज करेंगे. पेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट दैट इज आल्सो इंक्रीजेस. दस द क्रॉप प्रोडक्टिविटी वुड आल्सो भी डिक्रीजेस. इसके कारण जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होता जाएगा. दैट इज क्लियर. Okay, how can we control the global warming? Global warming can be controlled by taking the following some measurements.
फर्स्ट वन, कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स। जो फॉसिल्स फ्यूल हम बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं उसको कट करिए, कम से कम यूज़ करिए, ठीक है। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आपका गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन गैसेस रिलीज होगी जो हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए, मीन्स दैट इज कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग के लिए। क्लियर। सेकेंड, इम्प्रूविंग एनर्जी यूजेज ऑफ एफिशिएंसी। जो एनर्जी के सोर्सेस हैं उसको इंक्रीज, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाइए, मीन्स कम अमाउंट में यदि क्लोरोफ्लोरो या आप यूज़ कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। ओके। प्लांटेशन ट्रीज एंड रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट जो रैपिडली कट किए जा रहे हैं उसको रिड्यूस करिए, कम करिए, एफॉरेस्टेशन यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए। प्लांटिंग ट्री एंड स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कराइए और ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल रखिए। नेक्स्ट वन इज द इंटरनेशनल initiative are also being taken to curb the emission of greenhouse gases, mostly CFC। जो CFC गैसेस रिलीज होती है, हर कंट्री को मिल करके एक पैनल बना है, ठीक है, जिसमें इस पर सख्ती से इसको लागू किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा CFC किसी भी कंट्री से रिलीज न किया जाए। दैट इज क्लियर। सो देयर आर सम मेजर कॉजेज फॉर द कंट्रोल ऑफ global warming. Okay, I hope that all of you understand about the every topic which are discussed today. If you like this topic, then like my channels, subscribe. Thank you.